तो आज की इस वीडियो में हम iOS 15, iOS 16, iOS 17 एंड iOS 18 पे जो है वो जेल ब्रेक के बारे में बात करेंगे। मतलब जेल ब्रेक ट्यूटोरियल है एक किस्म का, कि देख सकते हो आप कि किस तरह से मैंने iOS 15 को ये कस्टमाइज किया हुआ है। इसके अंदर जो है नेविगेशन बार्स ऐड की हुई हैं, एनिमेशन को स्पीड अप किया हुआ है एंड और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस जो है वो जेल ब्रेक के। तो फिर देर नहीं करते, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एक सपोर्टेड डिवाइस होनी चाहिए, मतलब आईफोन 6s से लेकर आईफोन XS Max तक जितने भी आईफोन आते हैं सारों पे ये ट्रिक वर्क करेगी। मतलब आईफोन 6s, आईफोन 6s प्लस, आईफोन 7, आईफोन 7 प्लस पे तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही तरीका होगा जो मैं वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। बट आईफोन जो iOS 16 एंड iOS 17 वाले डिवाइसेस है उस पर हल्का सा जो है वो डिफरेंट मेथड हो सकता है। तो फिर बढ़ते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैं वाईफाई वगैरह को ऑन कर लेता हूँ एंड जो है आपने सबसे पहले जो है ये आपने सफारी ब्राउज़र पे चले जाना है एंड इधर आपने लिखना है applejr.net। ये आप सर्च करेंगे तो इधर एक वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही applejr.net वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपने इस पर जेल ब्रेक क्लिक कर लेना है। जैसे ही ये जो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ एड्स वगैरह आएंगे, आपने उसे क्लोज कर लेना है। एंड सबसे जो मेन पॉइंट है इसका जो है प्रोफाइल डाउनलोड करनी है आपने। इधर से जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे फिर एक ऐड आएगी एंड आपने दोबारा से उसी टैब के ऊपर जाके इसे इंस्टॉल करना है एंड इधर एक प्रोफाइल डाउनलोड वाला सेक्शन आ जाएगा। डाउनलोड आपने इसे अलो कर देना है। तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे कि मैं जर्नल में जाकर आपको दिखा सकता हूँ। इधर से VPN डिवाइस मैनेजमेंट एंड applejr आपने इधर ही सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इधर आके आपने इस प्रोफाइल को डाउनलोड एंड अलो कर देना है। आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, ये आपने दे देना है। तो इसके बाद आपका जो फ़ोन है उसके अंदर एक ये इस तरह की वेबसाइट जो है इसका जो है बुकमार्क डाउनलोड हो जाएगा। तो हमने सारा कुछ क्लोज करके जो है इसे ओपन कर लेना है फटाफट से। जैसे ही ओपन हो जाएगी ये सेम वेबसाइट वाला इंटरफेस है, बट इसमें थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस होगा कि आप इसे इजीली जो है थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि ये आपने इधर से डोपामिन को डाउनलोड कर लेना है। डोपामिन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपने इनसे इंस्टॉल करना है, फिर दोबारा से इंस्टॉल। तो ये आपसे परमिशन मांगेगा इंस्टॉल की। ये देखो जैसे मैंने इस पर बार बार प्रेस किया तो आपने इसमें डोपामिन का आ गया। तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आपने फटाफट से पहले इधर से इसे इंस्टॉल करना है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके अंदर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। तो ये जेल ब्रेक इधर लिखा आ रहा है, तो मैं इधर से जेल ब्रेक इस पर दबा दूंगा एंड आपका फ़ोन जो है वो जेल ब्रेक होकर एक दफ़ा बूट हो जाएगा। तो आपको जो है फर्स्ट टाइम पे सीलियो ऐप नज़र आएगी। तो आपने सीलियो को ओपन कर आपने जो है फटाफट से इस डोपामिन को जो है वो डिलीट कर देना है एंड सीलियो पे जाकर आपने लिखना है ट्रोल स्टोर। जैसे ही आप लिखेंगे स्टोर तो ये ट्रोल स्टोर लाइट आपने इधर से डाउनलोड कर लेना है एंड आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंड ये ऐप्स जो है इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये भी आप कर सकते हो वैसे ही। तो जो है आपने इधर से लिखना है डोपामिन। इधर से ये जो लिंक है आपने इसे जो है लिख लेना है एंड इधर से आपने डाउनलोड IPA को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो है ये रिलायबल मेथड नहीं है कि आप इधर से applejr.net से ही डोपामिन डाउनलोड करके उसे ही मल्टीपल टाइम्स यूज़ करी जाए। ये बिल्कुल रिलायबल मेथड नहीं है। ये थोड़ी देर बाद जो है ये ऐप चलना बंद हो जाती है। तो आपने इस मेथड से भी इसे डाउनलोड करना है। इधर से आप IPA डाउनलोड करेंगे एंड इस ट्रोल स्टोर में जाकर आप प्लस वाले इंस्टॉल IPA फाइल में जो है आपको जो है वो फाइल नज़र आ जाएगी डाउनलोड्स के अंदर जाकर एंड आप उधर से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका फ़ोन सक्सेसफुली जेल ब्रेक हो चुका है एंड आप इधर से जो है वो ट्वीक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्वीक्स इंस्टॉल किए हैं। ये एक एनिमेशन वगैरह है एंड इसमें आपके फ़ोन की स्पीड अप भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सबसे पहले हम इस नेविगेशन बार का बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप जो है इसके अंदर गेस्चर XV जो है ऑप्शन, उसे आपने जो है इधर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि सीलियो ऐप को इंस्टॉल कर मैं लिखता हूँ गेस्चर XV।
तो इधर से आपने जो है इससे डाउनलोड कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इधर से डाउनलोड करके जो है ये आपका फुली फंक्शनल हो जाएगा। तो आपको इधर सेटिंग में जाकर इनेबल करके इधर से जो है ये रीस्प्रिंग करना पड़ेगा। तो जैसे मैं रीस्प्रिंग करूँगा तो मेरा फ़ोन जो है एक दफ़ा जो है छोटा सा बूट इंस्टॉल करेगा, बूट लेगा थोड़ा सा, एंड ये जो है हमारा जो है नेविगेशन बार जो है वो सेट हो जाएगा, एंड कंट्रोल सेंटर वगैरह भी हमारा ऊपर की तरफ चले जाएगा। एंड इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि इसमें मैंने ऊपर क्लोज ऑल वाला बटन भी ऐड किया हुआ है, जिस पे एप्पल बहुत ज़्यादा ट्रोल करता है, एंड्रॉयड एप्पल को बहुत ज़्यादा ट्रोल करता है कि क्लोज ऑल वाला फंक्शन नहीं है। तो जेल ब्रेक से आप ये भी हासिल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो ये वाली एनिमेशन है, ये वाली एनिमेशन वो आप इस जो है ऐप ट्वीक की वजह से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड आपको इधर बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स मिल जाएंगे स्क्रॉलिंग के, एंड आप इसमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने इसमें गोल आइकन्स लगाए हुए हैं, तो गोल आइकन्स का मेथड ये है कि आपने इधर जाना है सीलियो पे जाकर आपने ये वाली जो ट्वीक है ना https spark.dev.me एंड आगे स्लैश, ये आपने इधर से प्लस आइकन पर जाकर spark.dev.me स्लैश, ये इसको जो है वो टाइप करके इधर से ऐड सोर्स कर देना है। उसके बाद आपने इधर से स्नोबोर्ड को इंस्टॉल कर लेना है। ये बहुत ही एक जो है ना एक अच्छा हिस्सा है इस ऐप का कि आप इससे किसी भी किस्म की जो है वो कस्टमाइजेशन जो है होम स्क्रीन पर आप कर सकते हो। एंड इधर से जो है आप आइकन ऑप्शंस, इधर से आप अगर मैं इसे जो है बिल्कुल स्क्वेरिश करना चाहूँ तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। एंड अगर बिल्कुल हम इसे नॉर्मल कर दें तो इस तरह के हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा और हम इसे सेंटर में ले जाएं तो नॉर्मल हो जाएंगे। एंड इधर से जो है हम इसे फुल गोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आइकन साइज़ को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि इतने छोटे आइकन्स भी आप कर सकते हो, एंड थोड़े से बड़े करें तो इस तरह। तो मैंने इस टाइम इतने किए हुए हैं कि ये जो है ना एक अच्छे फील देते हैं। एंड आप इधर से जो है ये लेबल्स जो इसके नीचे टेक्स्ट आ रहा होता है, इससे भी आप इधर से हाइड कर सकते हो। एंड हाइड क्यों नहीं हुआ भाई? आई थिंक हाइड लेबल्स के बाद हम इसे जो है जैसे आप हाइड लेबल्स करोगे तो आपको इसे एक दफ़ा रीस्प्रिंग करना पड़ेगा आई थिंक। तो रीस्प्रिंग मेरे ख्याल से मुझे इधर से कर लेना चाहिए। किसी भी ट्वीक से आप रीस्प्रिंग इसे कर सकते हो, फिर आपका जो कस्टमाइजेशन है वो अप्लाई हो जाएगी। एंड ये देख सकते हो कि टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्ली हाइड हो चुका है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। एंड आप इससे बहुत ज़्यादा इंतहाई मज़े की कस्टमाइजेशंस भी इस ट्रिक से कर सकते हैं। एंड जो ये चीज़ है इसका तो मैंने आपको बता ही दिया है, एंड ये इसके बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। बट आप इसकी भी जो है IPA फाइल्स डाउनलोड कर ट्रोल स्टोर में इंपोर्ट करके इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड विदाउट एनी पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता। तो ये थी कुछ हमारी आज के वीडियो। एंड इसके प्रोज एंड कॉन की बात कर लेते हैं। आपका फ़ोन कस्टमाइजेबल हो जाएगा, आप किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन आप इसमें कर सकते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड फास्ट हो जाएगा। बट इसका एक कॉन ये भी है कि बैटरी बहुत ज़्यादा खाने लग गया है पहले की निस्बत। मतलब पहले जो था ये मान लो कि 4-4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता था रेगुलर, बट अगर अब जो है देखा जाए तो ये तकरीबन इसका बैटरी टाइमिंग 1 से 1.5 घंटा गिर गई है। एंड 3 घंटे इतनी ये देर है। एंड बैटरी टाइमिंग का थोड़ा सा जो है इशू आ सकता है आपका। अगर छोटा मॉडल है iPhone 6s है तो उसमें तो ज़्यादा ही आ सकता है। तो बैटरी टाइमिंग का अगर आपसे इशू नहीं है तो आप इस जेल ब्रेक को बिल्कुल कर सकते हैं, एंड मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। एंड एक और मज़े की बात, इसके अंदर आप कैमरा को भी मेरे देख सकते हो कि मैंने इसमें iOS 26 वाला कैमरा इंस्टॉल किया है। एंड ये बिल्कुल सेम iPhone XS में आता है, एंड ये iPhone 11 Pro में आता है इस तरह का कैमरा 10x जूम के साथ साथ ये इस तरह की हैप्टिक फीडबैक। एंड इधर से जो है हम इसे इस तरह ये कर सकते हैं। एंड वीडियो में जाऊँ तो वीडियो में भी हमें इस तरह इधर ही देखने को मिलता है। थोड़े बहुत ग्लिचेस हैं बट इसके अंदर हमें इधर से ही 1x 2x वाला ऑप्शन एंड बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे जो है चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर उम्मीद है आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।